राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस सुबह बारिश पड़ रही थी लेकिन अब नहीं पड़ रही है, थोड़ी देर पहले ही पड़ रही थी। बच्चे लोग आज घर पे ही हैं क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी 15 अगस्त की, और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे भी सोए हुए हैं और बाहर धूप निकल चुकी है, लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब मैं किचन में चलूँगी, चाय पानी का इंतज़ाम करती हूँ। ओहो, चाय वाय बना लें बच्चे तब तक फ्रेश व्रेश होकर आएंगे, तब तक चाय पानी का जुगाड़ कर देंगे। तो गाइस आज है 15 अगस्त और बच्चों की आज छुट्टी है क्योंकि 14 अगस्त को ही बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम वगैरह जो भी मतलब फंक्शन था कल ही हो गए थे। तो आज के दिन बच्चों की छुट्टी रखी गई है। तो बच्चे आज लेट तक सोए हुए हैं क्योंकि बच्चों को मैंने उठाया था, बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं हम उठ रहे हैं, आज तो हमारी छुट्टी है, आज तो हमें चैन से सो लेने दो। तो इसीलिए बच्चे सोए हुए हैं। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो गाइस मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ वगैरह कर दी है, और सबसे पहले मैं नहा धो के झाड़ू मतलब लगा के और पूजा पाठ करती हूँ। और सुबह सुबह मतलब झाड़ू वगैरह करके और पूजा करके ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आज चाय के साथ में कचरी भून रही हूँ। तो गाइस मैं कुछ बनाऊंगी नहीं नाश्ते में, आज कचरी से ही काम चल जाएगा क्योंकि बच्चे वैसे कहीं जाएंगे नहीं, बस बड़े वाला बेटा ट्यूशन जाएगा 9 बजे, तो चाय और नाश्ता करके ही चला जाएगा। लेकिन वो चाय नहीं पीता है, दूध के साथ में ही कचरी वगैरह खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने चाय बना के रेडी कर दी है और कचरी भी भून चुकी है। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म करारी करारी कचरी। तो गाइस हम सारे साथ में ही नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। निहाल नहा धो करके आ गया है, टाइम 9 बजने वाले हैं, बस 5-7 मिनट बाकी है। और ये फटाफट से नाश्ता करके ट्यूशन जाएगा। और आदि ट्यूशन नहीं जाता है क्योंकि आदि बोल रहा था कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मैं घर से ही अपनी पढ़ाई कर लूँगा, इसलिए आदि ट्यूशन नहीं गया। लेकिन निहाल को ट्यूशन भेजना पड़ता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और निहाल नाश्ता कर चुका है क्योंकि इसे कचरी आज अच्छी नहीं लगी थी, या तो इसे जल्दी की वजह से नहीं लगी थी क्योंकि लेट उठा था और 9 बजने ही वाले हैं, तो चला गया है ट्यूशन। तो मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके करेले काटने के लिए बैठ गई हूँ। वैसे धूप वगैरह नहीं निकली है लेकिन बारिश बंद हो गई है, सुबह हल्की सी बारिश पड़ी थी। तो मैं करेले काट के थोड़ी देर बाहर रख दूंगी क्योंकि कभी कभी हल्की हल्की धूप सी निकल जाती है, तो उसमें थोड़े बहुत ही सूख जाएंगे। क्योंकि करेले सुखाने के बाद ही बनाती हूँ, थोड़ा हल्की सी धूप लगा के। और वैसे मैं करेले भर के बनाने वाली थी, मुझे भरवा करेले काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन बच्चों को भरवा करेले अच्छे नहीं लगते हैं। बोल रहे थे भरवा करेले मत बनाना, सिंपल वाले करेले बनाना, तो इसलिए मैं काट के ही बना रही थी। तो ये पूछ रहे थे, ये भी बोल रहे थे करेले भरवा बनाना, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों ने मना कर दिया कि हम भरवा करेले नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने काट के ही बना दिया और नमक वगैरह डाल के सुखा देती हूँ धूप में। थोड़ी देर धूप लगेगी तो सुखा दूंगी, वैसे धूप ज़्यादा तेज़ है नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने चाय वगैरह के बर्तन साथ के साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं अपना काम मतलब बैठती नहीं हूँ, सुबह का काम फटाफट से ही अपना लग जाती हूँ नाश्ता वगैरह करने के बाद में, क्योंकि ऐसा होता है ना अगर नाश्ता करके हम बैठ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा आलस आने लगता है और फिर हमारा काम ना लेट हो जाता है। इसलिए हम टाइम टू टाइम अपना काम करें तो काम हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और मैं जिन्ने पे पहले ही लगा देती हूँ, मतलब सीढ़ियों पे भी रोज ही पोछा लगाना पड़ता है, तो मैं सबसे पहले सीढ़ियों पे लगा देती हूँ, फिर ऊपर का ही पोछा रह जाता है बाहर का। तो गाइस पोछा लगाने का मन तो था नहीं क्योंकि मौसम बार बार से ख़राब हो रखा था, लेकिन पोछा ना लगाऊँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ना लगा देती हूँ। वैसे ये तो मना कर रहे थे कि रहने दे, मौसम वैसे ही ख़राब है, क्योंकि सुबह भी बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसा ही होता है ना, बारिश आ जाए तो अब आ जाए, ना आए तो शाम तक ना आए। लेकिन अब पोछे के बाद अगर बारिश आ भी गई तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर गंदे मकान में ना मेरा जी नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सफाई कर दो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो करेले भी मैंने बाहर ही रखे हुए हैं, इनको बोल दिया है, इन्होंने उठा के इधर रख दिए हैं क्योंकि मैं लगा रही हूँ पोछा।
तो फ्रेंड निहाल भी ट्यूशन से आ चुका है और ये स्टिंग की बोतल ले रहा था हाथ में, क्योंकि निहाल की दीदी ने सभी बच्चों को स्टिंग पिलाई थी। तो यहाँ पे मैं पोछा वगैरह करके अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊंगी करेले। और आदि बाहर गुस्से में लेटा हुआ है और खाट पे ना ये हमने मतलब चादर बिछा दी है, क्योंकि खाट पे पानी गिर गया था और खाट हो रही थी हमारी गिल्ली। तो आदि पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गया था, तो आदि ने ना अपनी दवाई विंडो पे रखी हुई थी, वो नीचे गिर के टूट गई थी। तो इसके पापा ने डांट दिया था इसको, इस वजह से आदि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इनसे मतलब पूछ रही थी क्या हुआ है, आदि गुस्से में क्यों लेट रहा है, लेकिन वही है ना, इसके पापा ने डांट दिया तो इस वजह से गुस्से में था। यहाँ पे मैंने करेले बनाने स्टार्ट कर दिया है, आटा लगा के रख दिया है और करेले बनने में लगता है टाइम, इसलिए मैं सोच रही थी कि करेलों को छोक के साइड में रख दूंगी, धीरे धीरे आंच पे पकते रहेंगे और फिर अपनी रोटी में साथ के साथ में ही बना लूंगी। और आज वैसे तो मौसम बार बार बारिश का हो रहा है बाहर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश भी बार बार आ जाती है, लेकिन गर्मी फिर भी काफ़ी तेज़ हो रखी है। तो यहाँ पे करेले तो मैंने छोक दिया है, दूध भी गर्म कर देती हूँ। तो गाइस दूध भी मतलब लेट ही हो गया है गर्म करने के लिए, टाइम 11 बज चुके हैं, लेकिन दूध मैंने सुबह से गर्म नहीं किया था, बस काम में ऐसे ही लगी हुई थी। अब किचन में आई हूँ तो सोचा दूध भी साइड में रख देती हूँ और करेले भी मैंने छोंक दिए हैं, कढ़ाई में डाल के रख दिए हैं। और गाइस देखिए फिर से बारिश आने लगी है, हल्की हल्की सी बारिश, मतलब बार बार शुरू हो जाती है। वही है, झाड़ू पोछा भी करा, लेकिन मेहनत पे साथ के साथ ही पानी फिर गया। वही कहते हैं ना, पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया, वही काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी और अंदर ना गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, बाहर वैसे हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, लेकिन अंदर गर्मी हो रखी है। और करेले मैंने साइड में रखे हुए हैं, क्योंकि गरम मतलब वो है ना, धीरे धीरे पकते रहेंगे, करेले बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इतने में रोटियां बना लूँगी, तब तक सब्जी तैयार होगी, रोटी भी मेरी साथ के साथ में ही तैयार हो जाएगी। और बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज करेले बनने में हो गए हूँ लेट, इस वजह से बच्चों को भी भूख लगी हुई है, बार बार पूछते हैं कितना टाइम लगेगा। लेकिन वही है ना, जब सब्जी बनेगी तो रोटी तो मैं सेक ही रही हूँ साथ के साथ में, सब्जी बन जाएगी तो फिर बच्चों को साथ के साथ ही खाने के लिए दे दूँगी। और फ्रेंड आज ना गर्मी की वजह से किचन में रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, क्योंकि कई दिनों से तो मौसम ठीक ठाक था, वह मौसम अभी भी ठीक है, लेकिन गर्मी पता नहीं आज बहुत ज़्यादा है। और वैसे बारिश भी आ रही है, लेकिन गर्मी की वजह से आज हालत हो रखी है ख़राब। और यहाँ पे रोटियां भी सेक रही हूँ, साथ के साथ में सब्जी भी बनके होगी है रेडी। तो गाइस खा लीजिए आप लोग भी खाना। और आदि ने गुस्से में खाना नहीं खाया है, वो मेरे साथ खाएगा। तो गाइस मैंने चाय भी बनाई है थोड़ी, क्योंकि मुझे ना सूखी सब्जी के साथ रोटी सटकने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने चाय बना ली है, क्योंकि लस्सी वगैरह कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ज़रूर रोटी के साथ में। तो आदि गुस्से में था तो इसने खाना नहीं खाया था, बाकी सब लोग खाना खा चुके हैं। तो आदि मेरे साथ में ही खा रहा था, और इसे करेले ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी करेलों की प्याज वगैरह रखने के बाद ही ये खा रहा था खाना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो फिर से बारिश तेज़ स्टार्ट हो चुकी है, और आज बारिश बार बार आ रही है, लेकिन इस बार काफ़ी तेज़ सी आ गई। और ये देखिए निहाल नहाने लग गया, और मैं भी फिर इसके साथ में आ गई थी नहाने के लिए। बारिश को देख के मेरा भी मन कर गया था कि मैं भी नहा लूँ, तो मैं भी कपड़े चेंज करके आ गई थी बारिश में एंजॉय करने के लिए। 4 बज गए हैं शाम के। निहाल आज चाय बना रहा है किचन में। सो गए थे हम नहा धो के, बारिश बिल्कुल हो गई अब बंद। अब बारिश नहीं पड़ रही, सुबह तो 2-3 बार पड़ गई, लेकिन अब बंद है। सौरभ चाय बना रहा है और कचरी वगैरह भून रहा है। तो वैसे तो गिल्ला हो गया सारे में, लेकिन फर्श फिर ऐसा हो गया जैसे बारिश पड़ी ही नहीं, सारे में सूखा सूखा हो गया। और आज पार्क का पता नहीं घूमना जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखते हैं चलेंगे या नहीं चलेंगे। बना ले भाई जल्दी से, गाने सुन रहा लीड लगा के।
तो फ्रेंड मैं चाय पानी पी करके यहाँ पे बना रही हूँ रोटियों के छलने, क्योंकि मेरी रोटियों के जो छलने हैं, नतने जो होते हैं जिनमें मैं रोटी रखती हूँ, वो सभी बेकार हो चुके हैं। तो ये कपड़ा रखा हुआ था कॉटन का, तो मैंने सोचा आज इन्हें बना देती हूँ। कई दिन से सोच रही थी, लेकिन वही होता है ना, दिन में काम वगैरह करती हूँ तो फिर मेरा आराम करने को मन करता है, क्योंकि इनकी 20 शिफ्ट चली हुई है तो वैसे भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे छलने भी मेरे बन के रेडी हो गए हैं, तो मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ। बाय बाय।